नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता लाने वाले प्रेम विवाह और धन के कारक दैत्य गुरु शुक्र 23 जुलाई को सिंह राशि में वक्री हो चुके हैं। शुक्र का वक्री होना इस बार विशेष महत्व का होगा, क्योंकि शुक्र वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे और पूरे 43 दिन तक कुंडली के दो भावों को प्रभावित करेंगे। देखिए, 23 जुलाई को शुक्र जब वक्री हुए थे तो सिंह राशि के अलावा कर्क राशि का भी फल प्रदान करेंगे। इसके बाद वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 7 अगस्त को कर्क राशि में गोचर करेंगे। 7 अगस्त से 4 सितंबर प्रातः तक कर्क राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। कर्क राशि में गोचर करते हुए मिथुन राशि को भी प्रभावित करेंगे। तो इस तरह शुक्र 2 माह पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। इन 43 दिनों में काल चक्र का पहिया उल्टा घूमेगा और शुक्र देंगे 2 माह पूर्व का भी फल। शुक्र का गोचर कर्क राशि में 30 मई को हुआ था और पूरे 2 माह के बाद फिर से कर्क राशि में एक माह के लिए गोचर करेंगे। इसके बाद कर्क राशि में ही 4 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे और 2 अक्टूबर को पुनः सिंह राशि में आएंगे। तो शुक्र का ये गोचर बहुत लंबे समय तक चलेगा और इस गोचर काल में शुक्र कर्क और सिंह राशि दोनों के फल प्रदान करेंगे। ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि वक्री काल में शुक्र को चेष्टा बल प्राप्त होता है और शुक्र 3 गुना अधिक बलवान होंगे और अत्यंत शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में होंगे। तो वक्री शुक्र के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि युवराज बुध की उच्च की राशि है और बुध का गोचर कुंडली के 12वें भाव में सिंह राशि में 25 जुलाई से हो रहा है और बुध अगले 66 दिन तक 12वें भाव में ही गोचर करेंगे। शुक्र यहाँ पर 23 जुलाई से वक्री हो चुके हैं और बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है कुंडली के 12वें भाव में। शुक्र कन्या राशि के लिए योग कारक होते हैं और आपकी कुंडली में धन के भाव और भाग्य के भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो 12वें भाव का सीधा संबंध धन के भाव से और भाग्य के भाव से बन रहा है। तो इस तरह से ये जो गोचर है ये बहुत ही आपके लिए शुभ है, क्योंकि शुक्र 7 अगस्त तक जब 12वें भाव में वक्री होंगे तो लाभ के भाव का फल प्रदान करेंगे और 12वें का फल देंगे। 7 अगस्त को जब राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ जाएंगे तो 11वें भाव का तो फल देंगे ही, दशम का भी फल देंगे। और यहाँ पर देखिए कि बुध और शुक्र का संबंध 12वें भाव में भी बन रहा है और बुध और शुक्र का संबंध दशम भाव कर्म भाव में भी बन रहा है, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी बुध हैं और शुक्र दशम भाव का फल प्रदान करेंगे वक्री अवस्था में। तो इस तरह से बुध और शुक्र का ये जो गोचर है ये आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाला होगा। देखिए, जीवन में कष्ट और परेशानियां तो लगी रहती हैं, लेकिन जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि आपको अपनी परेशानियों से स्वतः मुक्ति मिलने लगती है और यही कार्य शुक्र आपके लिए करने जा रहे हैं। देखिए, सावन का महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर इसी रूप में बरसने वाली है। शुक्राचार्य भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे और भगवान भोलेनाथ की कृपा से शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का वरदान प्राप्त हुआ था
तो इन्हीं शुक्र के माध्यम से, इन्हीं शुक्राचार्य के माध्यम से भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा आप पर सावन के महीने में बरसाने जा रहे हैं। देखिए, शुक्र 43 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं। बुध 66 दिनों के लिए सिंह राशि में, सूर्य की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। राहु का निगेटिव प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। तो इस तरह से इस ग्रह स्थितियाँ आपके पक्ष में होती जा रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि 2023 के पिछले 6 माह आपके लिए विशेष कष्टकारी रहे होंगे। धन को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर, कार्य व्यवसाय को लेकर के, नौकरी रोजगार को, व्यापार को लेकर के आपके जीवन में समस्याएं आई होंगी। स्वास्थ्य भी आपका ठीक नहीं रहा होगा। शादी ब्याह के मामलों में भी देरी हुई होगी। कारोबार में भी मंदी आई होगी और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। हालांकि ऐसा क्यों हुआ, इस पर इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा। इस पर तो एक वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा करेंगे शुक्र के वक्री होने के प्रभाव के बारे में। देखिए, शुक्र 23 जुलाई को 12वें भाव में वक्री हो चुके हैं और यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी होकर के, धन के भाव के स्वामी होकर के वक्री हुए हैं। वक्री अवस्था में शुक्र को चेष्टा बल प्राप्त होता है। शुक्र की फल प्रदान करने की क्षमता 3 गुना तक बढ़ जाती है। चेष्टा बल का मतलब यह है कि जो कार्य आपने सोच रखा है उस कार्य को तो हर हाल में करना ही है। तो शुक्र का चेष्टा बल कहाँ पर होगा? 12वें भाव पर। भोलेनाथ की कृपा कहाँ पर बरसेगी? 12वें भाव पर। तो 12वां भाव क्या होता है? खर्चों का होता है या फिर निवेश का होता है। तो आपने जो भी निवेश अब तक किया है, अब देखिए, निवेश केवल धन के रूप में नहीं होता है, कई तरह का निवेश होता है। आपने शारीरिक श्रम के रूप में कोई निवेश किया, परिश्रम किया, कार्य किया, उसका फल। शिक्षा या ज्ञान प्राप्त कर किया, वो एक आपका निवेश हुआ, उसका फल। या फिर आपने धन के रूप में निवेश किया, उसका फल। तो आपने अब तक जो भी निवेश किया है उसका फल आपको अब मिलने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बुध शुक्र जो हैं ये भाग्य भाव के भी, नवम के भी स्वामी हैं। तो भाग्य भाव का सीधा संबंध विदेश भाव से, 12वें भाव से बन गया। अब आप अगर ये चाह रहे हैं कि विदेश में रह कर के आपका कोई अच्छा कार्य पूरा हो जाए, तो इसी कार्य को पूरा करने के लिए शुक्र 12वें भाव में वक्री हुए हैं। इस समय आपके विदेश से संबंधित हर एक कार्य में भाग्य का साथ मिलेगा। और देखिए, विदेश का मतलब आप हमेशा ये बात समझ लें कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं। विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे राज्य में। अब शुक्र वक्री हैं, तो वक्री होने पर एक भाव पीछे का यानी लाभ के भाव का भी फल देंगे। तो आपको विदेशों से लाभ होगा। 11वां भाव आपके सोशल सर्किल का होता है। आपका सोशल सर्किल विदेशों में बनेगा। विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनसे आपके रिलेशंस बहुत अच्छे बनेंगे। 11वां भाव भाई बहनों का होता है, तो शुक्र के इस गोचर का आपके भाई बहनों को भी लाभ मिलेगा, उनकी भी भाग्योन्नति होगी। 9वां भाव तीर्थ यात्राओं का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है। इस समय आप कहीं लंबी यात्रा या तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर शुक्र आपको विदेश यात्राएं कराएंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे। चूँकि 9वें भाव के स्वामी 12वें में जा रहे हैं, तो 9वें भाव को जागृत करेंगे, धार्मिक यात्राएं भी आप करेंगे।
यहाँ पर बुध हैं, बुध व्यापार के कारक हैं और दशम के स्वामी हैं। तो ऐसे में विदेशी व्यापार के लिए भी ये समय अत्यंत अनुकूल है। और अगर आपका पहले से ही विदेशों से व्यापारिक संबंध है तो नई नई बिजनेस डील्स आपको मिलेंगी, धन की प्राप्ति होगी। दूसरे भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 11वें का भी फल दे रहे हैं, तो धन का लाभ भी होगा, धन का संचय भी होगा। दूसरा भाव परिवार का होता है, परिवार से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, परिवार के सहयोग से आप धन का लाभ प्राप्त करेंगे। दूसरा भाव जो होता है वो वाणी का होता है, बुध बुद्धि के कारक हैं, तो आप अपनी वाणी के बल पर धन अर्जित करेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। 12वां भाव अस्पताल का होता है, शुक्र धन के भाव के स्वामी हैं, तो आपको मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र से धन का लाभ मिलेगा। आप विदेश में रहकर, मातृभूमि से दूर रहकर अपना खुद का कोई व्यापार व्यवसाय, खास करके मेडिकल से संबंधित अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई नर्सिंग होम है, कोई मेडिकल स्टोर है, पैथोलॉजी लैब है, कोई क्लिनिक है, इस तरह का कोई कार्य आप विदेश में शुरू कर सकते हैं। वकालत के क्षेत्र से आप जुड़ सकते हैं विदेश जा कर के, और इन सब कार्यों में भाग्य आपका साथ देगा। कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी आप अपने भाग्य को आजमा सकते हैं और आपको वहाँ पर जाकर के सफलता मिलेगी। ये तो स्थिति रहेगी 7 अगस्त तक। 7 अगस्त को जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री अवस्था में कर्क राशि में आ जाएंगे और 4 सितंबर तक कर्क राशि में ही रहेंगे। अब देखिए, शुक्र जल तत्वीय ग्रह, कर्क राशि जल तत्वीय राशि, तो तात्विक समानता होने के कारण शुक्र यहाँ पर और अच्छा रिजल्ट देंगे, और चूंकि वक्री हैं इसलिए दशम का भी फल देंगे। अब आप देखिए, 3 महत्वपूर्ण भाव, भाग्य भाव, कर्म भाव और लाभ का भाव, तीनों एक साथ जुड़ गए और धन का भाव तो जुड़ा ही है। भाई शुक्र 11वें में गोचर कर रहे हैं, दशम का फल देंगे और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई रुकावट थी, कारोबार आपका बंद हो गया था, नौकरी छूट गई थी, या कारोबार में मंदी आ रही थी, व्यापार में घाटा हो रहा था, ये सारी चीज़ें अब इस समय समाप्त होंगी। भाग्य आपका प्रबल होगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और लाभ मिलेगा। बुध व्यापार के कारक हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं और विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, तो विदेशों के व्यापार के लिए और व्यापारियों के लिए, जो लोग किसी भी तरह के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। शुक्र चूंकि दशम भाव के स्वामी हैं, अगर दशम भाव का भी फल देंगे। अगर आप शुक्र से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कि आप, शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं, तो आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स या फिर फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, गारमेंट्स का काम कर रहे हैं, या ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का कार्य कर रहे हैं, तो इन सब कार्यों के लिए शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड जो भी क्षेत्र हैं, जैसे कि डिज़ाइनर फर्नीचर्स हैं, या फिर घर की सुख सुविधा के साधन,
एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या इस तरह के जो भी ऐसे चीज़ें जिनसे कि कंफर्ट और लग्जरी का संबंध है, उस तरह के व्यापार व्यवसाय में अगर आप जुड़े हुए हैं तो शुक्र आपके लिए इस समय बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण गोचर देवगुरु बृहस्पति का भी है, जो कि शुक्र से नवम पंचम का योग बना रहे हैं। गुरु से पंचम पर हैं शुक्र और शुक्र से नवम पर हैं गुरु, तो शुक्र भी एक्टिवेट होंगे और गुरु भी एक्टिवेट होंगे। और गुरु धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो सीधा सा इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके परिवार में वृद्धि होगी। गुरु सप्तम के भी स्वामी हैं, सप्तम भाव विवाह का है। इस समय आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि गुरु सप्तम के भी और चतुर्थ के भी स्वामी, सुख भाव के भी और दाम्पत्य सुखों के भाव के, दोनों के स्वामी हैं और राहु के प्रभाव से लगभग मुक्त हो चुके हैं। तो ये समय आपके लिए विवाह का, भौतिक सुखों को प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्र जब एकादश भाव में गोचर करेंगे तो शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव पर। कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उससे अधिक प्रभाव उस भाव पर डालता है जिस पर उसकी दृष्टि पड़ती है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो आपका लगाव पंचम भाव की चीज़ों से बढ़ेगा। 7 अगस्त से 4 सितंबर तक, जब तक शुक्र एकादश भाव में रहेंगे और इसके बाद भी रहेंगे, क्योंकि 2 अक्टूबर तक मार्गी होकर के भी एकादश भाव में ही रहेंगे, तो 4 सितंबर ना मानिए बल्कि आप 2 अक्टूबर तक मानकर चलिए, एकादश भाव में शुक्र रहेंगे, पंचम पर दृष्टि डालेंगे, आपका लगाव पंचम भाव की चीज़ों से बढ़ेगा। पंचम भाव शिक्षा का है, तो शिक्षा से लगाव बढ़ेगा, यानी पढ़ाई में मन लगेगा। और शुक्र के परम मित्र शनि है, जो कि छठे भाव में बैठे हैं, नौकरी का भाव होता है, तो आपके लिए नौकरी का एक मौका मिलेगा। और आपके राशि के स्वामी बुध, ये दशम के स्वामी हैं, तो आपका कैरियर नौकरी के रूप में शुरू हो सकता है। बुध वाणी के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं। आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में प्रयास करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि छठे भाव का संबंध दशम से बन रहा है। शुक्र की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, पंचम भाव संतान का होता है। आपका लगाव अपनी संतान के प्रति बढ़ेगा, और चूंकि दूसरे भाव के भी स्वामी हैं शुक्र, तो आपको अपनी शिक्षा से, अपने धन से, अपने बच्चों से, संतान से धन की भी प्राप्ति होगी। आपके मन में ये भावना जागृत होगी इस समय कि मैं अपनी संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ उनके भविष्य के लिए, और आप वो करेंगे। चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार व्यवसाय का हो, चाहे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना का हो, हर संभव प्रयास इस गोचर काल में आप करेंगे। और पंचम भाव होता है लव रोमांस का, और शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं, शुक्र की दृष्टि पंचम पर है, तो जो लोग रिलेशन में हैं उनके लिए विवाह के बंधन में बंधने का इससे अच्छा योग नहीं बनेगा, क्योंकि गुरु सप्तम के स्वामी, शुक्र की दृष्टि पंचम पर, लव मैरिज का इससे अच्छा योग नहीं है। गुरु और शुक्र दोनों विवाह के कारक होते हैं। अब सप्तम का स्वामी गुरु जैसा ग्रह बने तो फिर विवाह का योग तो बनेगा ही। पंचम पर शुक्र की दृष्टि बने तो लव रिलेशंस मजबूत होंगे। पंचम भाव मनोरंजन का होता है। शुक्र दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि परिवार का होता है, तो इस गोचर काल में आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं,
किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पर भी जाने का योग बनेगा इन 43 दिनों में। और भाग्य का तो सपोर्ट मिलेगा ही, पिता का आशीर्वाद रहेगा, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। बस ये ध्यान रखें कि इस गोचर काल में भूल करके भी अपने पिता से, गुरु से, बॉस से, सीनियर से आपको रिलेशंस खराब नहीं करना है। और वैसे भी आपका स्वभाव इतना मृदु होगा, व्यवहार इतना मिलनसार होगा कि रिलेशंस खराब नहीं होंगे, फिर भी आपको सावधानी रखनी होगी। और इसके अलावा माता लक्ष्मी की उपासना करते रहें, सावन का महीना है, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते रहें। फिर देखिए ये शुक्र का कितना अच्छा लाभ आपको मिलेगा, और शुक्र का उपाय भी करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।